ये जो लोग राधे 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 बोलते हैं ना, एक बड़े कमाल की बात होती है इनमें। ये कभी अकेले नहीं होते हैं, इनके साथ हमेशा राधा रानी रहती है, ठाकुर जी रहते हैं। आप देखना कभी भी इनके चेहरे पर अलग ही तेज होता है, खुश रहते हैं हमेशा, क्योंकि ये जो नाम जाप है ना, ये एक अलग ऊर्जा पैदा कर देता है। आपके चारों तरफ एक ऐसा घेरा तैयार करता है जो आपको सुरक्षित रखता है, किसी को दिखाई नहीं देता है लेकिन होता है। इसी बात से जुड़ा हुआ एक प्रसंग आपको सुनाता हूं, एक अद्भुत प्रसंग, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। दिल्ली नजफगढ़, वहां रहती हैं ममता ढिंगरा ठक्कर। ममता ढिंगरा ठक्कर बताती है कि उनका पूरा परिवार ठाकुर जी का अनन्य भक्त है, राधा रानी की कृपा बरसती है उन पर। पति पत्नी और 2 बच्चे, एक बेटे का नाम माधव, दूसरे का नाम मोहित। ममता जी बताती हैं कि हर महीने या 2 महीने में राधा रानी से मिलने, ठाकुर जी से मिलने बरसाना वृंदावन जाते रहते हैं। तो हमेशा का एक नियम था, पहले बरसाना जाते थे, राधा रानी से मिलते थे, उसके बाद ठाकुर जी के पास जाते थे। इस बार ममता जी का मन हुआ कि पहले ठाकुर जी के पास जाएंगे, फिर अटारी पर जाएंगे, राधा रानी से मिलेंगे, रात्रि का भोग ग्रहण करना है, शाम को अटारी देखनी है, शाम को राधा रानी के पास जाना है। तो इस बार प्रोग्राम ऐसे बना कि पहले वृंदावन जाएंगे, फिर राधा रानी के पास जाएंगे। ममता जी की ननंद रहती है करनाल में, उनकी एक बेटिया है। वो कभी भी बरसाना नहीं गई थी, राधा रानी को नहीं देखा था, उसका भी मन था राधा रानी से मिलने का। तो करनाल से ननंद आ गई अपनी बेटिया को लेकर के, और इनकी ननंद, उनकी बेटिया, इनके दोनों बेटे, इनके पति और ममता जी, पूरा परिवार 7 फरवरी 2024 को सुबह 5 बजे नजफगढ़ से निकलता है वृंदावन के लिए। वृंदावन पहुंचता है, ठाकुर जी के दर्शन करता है। ममता जी बताती हैं कि आपके अनुभव रोज सुनती हूं, लोगों के अनुभव सुनते सुनते मन में प्रगाढ़ आस्था हो गई है, विश्वास हो गया, प्रेम तो ठाकुर जी से हमेशा से। आप हमेशा कहते हैं कि ठाकुर जी से बात करो जाकर के, ठाकुर जी के दर्शन करने मत जाओ, ठाकुर जी से मिलने जाओ। तो इस बार ममता जी ने सोच लिया था कि ठाकुर जी से मिलने जाऊंगी। ममता जी बताती हैं कि मैं ठाकुर जी के पास गई, ठाकुर जी से जाकर के पूछा, ठाकुर जी आप कैसे हैं। इस बार ठाकुर जी से बातें की, प्रेम भाव की बातें, अपने मन की बातें। ममता जी बताती हैं 1 बजे के आसपास ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद, निधिवन जाने के बाद, सेवा कुंज जाने के बाद, यमुना महारानी के दर्शन करने के बाद बरसाना के लिए निकले। 4 बजे के आसपास जब बरसाना की तरफ बढ़ रहे थे तो बरसाना का रोड जो है वो बंद था, तो हाईवे से जाकर के यू टर्न लेना था। तो गाड़ी हाईवे से यू टर्न लेने के लिए गई, और जैसे ही यू टर्न लेने लगे, एक ट्रक आया और ट्रक ने गाड़ी को आकर के जोर से टक्कर मारी। ममता जी बताती हैं कि मुझे ठाकुर जी के मंदिर से एक बांसुरी मिली थी, गोस्वामी जी ने दी थी। वो बांसुरी मेरी गोदी में थी। परिवार निरंतर नाम जाप करता ही रहता है, ठाकुर जी के, राधा रानी के रंग में रंगा ही रहता है। इधर ट्रक ने टक्कर मारी, इतनी जोरदार टक्कर मारी, उसके बावजूद भी गाड़ी पलटी नहीं, गाड़ी पूरी टूट गई। यह हिस्सा था ड्राइविंग साइड का। ममता जी बताती हैं कि इनके पति ड्राइव कर रहे थे, पीछे वाली सीट पर बेटा शीशे का सहारा लेकर के सो रहा था। उसी साइड ट्रक ने टक्कर मारी थी, गाड़ी के आगे का शीशा पूरा टूट गया था।
एक्सीडेंट बहुत बड़ा था, यह दुर्घटना बहुत बड़ी थी, लेकिन कमाल की बात यह थी किसी को खरोच भी नहीं आई। ममता जी बताती हैं कि पहली बार यह एहसास हुआ कि आप ये कहते हैं ना कि नाम जाप करने से आपके चारों तरफ एक अदृश्य शक्ति अपना घेरा बनाती है, एक सुरक्षा घेरा जो आपको सुरक्षित रखता है, किसी को दिखाई नहीं देता पर होता है। पहली बार वो सुरक्षित घेरा महसूस किया। ऐसा महसूस हुआ कि जिस शीशे पर बेटा सर रख करके सो रहा था, जहां ट्रक ने टक्कर मारी थी, पति ड्राइव कर रहे थे, उस तरफ टक्कर मारी थी, ऐसा लगा कि उस शीशे पर राधा रानी का हाथ रखा हुआ था। इधर इतनी भारी टक्कर होने के बाद भी गाड़ी पलटी नहीं। ऐसा लग रहा था कि स्वयं राधा रानी पूरी गाड़ी को सुरक्षित किए हुए। दुर्घटना बहुत बड़ी थी लेकिन खरोच भी नहीं। जीवन के इतने सालों में पहली बार यह एहसास हुआ कि स्वयं राधा रानी, स्वयं ठाकुर जी हर पल साथ है, पूरा परिवार सुरक्षित रहा। ये साक्षात भगवान की कृपा है। जब ईश्वर में प्रगाढ़ आस्था होती है तो ईश्वर स्वयं साथ रहते हैं। यकीन मानना, जो ये राधे राधे बोलते हैं ना, जो ये कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, जो महामंत्र का जाप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो मंत्र जाप करते हैं, जो भगवान के सानिध्य में रहते हैं, भगवान की शरण में रहते हैं, यकीन मानना वो अकेले कभी नहीं रहते हैं, कभी भी अकेले नहीं रहते हैं। ईश्वर हर पल उनके साथ रहते हैं। इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसी कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं, जब आप ईश्वर के सानिध्य में हो तो आपसे वो टकरा सके। आपकी ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। सिर्फ आपकी ऊर्जा सकारात्मक नहीं होती, आपके इर्द गिर्द सबकी ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। ईश्वर का एक बच्चा किसी भी बड़ी संगत में बैठा होता है तो उस संगत का रूप बदल जाता है, वहां के विचार बदल जाते हैं, क्योंकि वहां ईश्वर साक्षात होते हैं। आप जब भी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलोगे ना जो ईश्वर के भाव में रहता है, ईश्वर का नाम जाप करता है, एक बार 5 मिनट उनके साथ बैठ के देखिएगा। आपको एहसास होगा, आपको यह एहसास नहीं होगा कि आप अपने मित्र के साथ बैठे थे, किसी भक्त के साथ बैठे थे। आपको यह एहसास होगा कि आप साक्षात ईश्वर के साथ बैठे थे। जो ईश्वर के सानिध्य में होता है, ईश्वर उसके भीतर निवास करते हैं। ईश्वर हम सब के भीतर है, हर जीव के भीतर है। लेकिन जब आपकी आस्था प्रगाढ़ हो जाती है तो वो जागृत हो जाते हैं, और जब वो जागृत हो जाते हैं तो आपके भीतर वो सबको दिखाई देते हैं। आपका ऑरा बदल जाता है, आपके चेहरे पे एक अद्भुत तेज आ जाता है, आपकी वाणी प्रभावशाली हो जाती है, लोग आपसे मिलकर प्रसन्न हो जाते हैं। आप कितने भी दुखी हो, कितने भी परेशान हो, कितने भी भयभीत हो, कितने भी डरे हुए हो, पल भर के लिए आप मन से, शांति से, एकांत में बैठ करके एक बार बड़े दिल से राधे बोलोगे ना, एक बार दिल से कृष्ण को आवाज दोगे, सारे शरीर की ऊर्जा बदल जाएगी। आप सब जानते हैं, भरी सभा में जब किसी ने नहीं सुना था तो द्रौपदी ने एक ही बार कहा था, हे कृष्ण, और कृष्ण पल भर में वहां थे। मैं बड़े यकीन से कहता हूं, एक बार विश्वास से पुकार कर देख लेना मेरे ठाकुर को। मेरे ठाकुर अपनी अनुभूति करवा देंगे, राधा रानी अपनी अनुभूति करवा देगी, बस विश्वास होना चाहिए। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।